नमस्कार, मैं हूं गौरव पालीवाल। कैमरामैन भूपेंद्र लोहार के साथ आप देख रहे हैं राजसमंद एक्सप्रेस। आज की खबरों की शुरुआत हम करते हैं। राजसमंद कांग्रेस की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें हुआ एक बहुत जोरदार बवाल। जी हां, आपको पता है कि कांग्रेस द्वारा पूरे देश भर में महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उसी के तहत राजसमंद नगर परिषद सभागार में आज एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह महत्वपूर्ण बैठक के मुख्य अतिथि पीसीसी सचिव और राजसमंद जिला प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज थे, जहां उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। उसी के साथ बैठक के बीच में हमें कुछ हंगामेदार तस्वीरें भी वहां नजर आई। वहां पर आपको पता है कि कुछ विगत समय से जब से मनोनीत पार्षदों का चयन हुआ है उसके बाद से कांग्रेस में काफ़ी हमें तनातनी देखने को मिल रही है। उसी को जारी रखते हुए राजसमंद कांग्रेस के एक युवा नेता दिलीप जोशी ने आज वहां मीटिंग में पहुंचकर अपनी नाराजगी जताई और साथ ही वहां एक बड़ा बवाल भी खड़ा हो गया। वहां पर क्या हुआ देखने के लिए चलते हैं इस वीडियो की ओर। आपने जो हंगामेदार वीडियो देखा, हमने इस विषय पर पीसीसी सचिव और राजसमंद जिला कांग्रेस प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज से बात की है। सुनते हैं वो क्या कहते हैं इस मुद्दे पर। आज आप मीटिंग ले रहे थे कार्यकर्ताओं की, तब कुछ हंगामेदार वहाँ तस्वीरें हमने देखी है। उस हंगामे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और आप पे कुछ आरोप भी लगते रही है कि आपने अपनी मनमानी से कुछ लोगों को मनोनीत पार्षद बना दिया। जो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक ये कांग्रेस संगठन है और इस तरह की छोटी मोटी बातें हो जाती है, लेकिन जो अनुशासनहीनता है वो किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैंने देखा है यहाँ राजसमंद में कुछ इस तरह के अवांछित तत्व है जो अनुशासनहीनता का हमेशा काम करते हैं। जब भी कोई बड़े लीडर्स हमारे बाहर से आते हैं या संगठन की जब भी मीटिंग होती है, इस तरह का न्यूसेंस पैदा करने का हमेशा प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए संगठन में कोई जगह नहीं है। अपने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने का सबको हक है, लेकिन उसको अभद्र तरीके से पूरी मीटिंग को ख़राब कर देना ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है। तो सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उन्होंने अभद्रता की है, तो उस पर संगठन कोई कार्रवाई करेगा? कर दी कार्रवाई, होगी कार्रवाई। उसको बिल्कुल संगठन से उसको निष्कासित करने का मैंने मेरी तरफ से मेरी पावर का इस्तेमाल करके और आज आदेश कर दिया है। और यूथ कांग्रेस के जिला जो भी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, उनको भी अवगत करा दिया। ठीक, तो ये थे पुष्पेंद्र जी भारद्वाज। और इस तमाम विवाद के दूसरे पहलू दिलीप जोशी, हमने उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की। सुनते हैं वो क्या कहते हैं इस मुद्दे पर। तो हम उपस्थित थे दिलीप जी जोशी के साथ। क्या कारण है दिलीप जी, आजकल बहुत आप नाराज रहते हैं, बहुत गुस्सा रहते हैं? मैं एक संगठन का सच्चा कार्यकर्ता हूँ। संगठन की बात रखना मेरा अधिकार है। जो गलत होता है वहाँ मैं कांग्रेस का, मैं जो पार्टी का प्लेटफॉर्म होता है वहाँ बात रखूँगा। ये सुनने में आया कि वहाँ काफ़ी गहमा-गहमी भी हुई है उस पार्टी मीटिंग में। हाँ, गहमा-गहमी हुई है। मैं तो अपनी बात रख रहा था। उस दौरान पुष्पेंद्र जी भारद्वाज के साथ में जयपुर से लोग आए थे, उन्होंने मुझे घेर लिया चारों तरफ और ये हाल हुआ मेरे साथ। एक आम कार्यकर्ता के साथ ऐसा हो, एक पदाधिकारी हूँ मैं, पदाधिकारी के साथ ऐसा हो सकता है, तो आम कार्यकर्ता के साथ क्या होगा ये आपके सामने। जैसे इन्होंने बताया कि इनके साथ ये घटना हुई है, इस गहमा गहमी में हमें ये सुनने आया, इस गहमा गहमी के बाद आपको पार्टी के सभी पदों से निष्कासित कर दिया गया है। मेरा ये कहना है, मैं एक
इलेक्टेड यूथ कांग्रेस का मेंबर हूँ। मुझे इलेक्टेड के माध्यम से मुझे चुन के बनाया गया है जिला उपाध्यक्ष। मुझे किसी कार्यकर्ताओं ने बनाया है। पुष्पेंद्र जी का अधिकार नहीं होता है, पुष्पेंद्र जी मुझे यूथ कांग्रेस से बर्खास्त नहीं कर सकते। उन्होंने किया है वो गलत किया है, उनके संविधान में ही नहीं आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप सीधे पुष्पेंद्र जी भारद्वाज के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्या आपकी कोई दुश्मनी है पुष्पेंद्र जी नहीं, भारद्वाज से? पुष्पेंद्र जी भारद्वाज जिस तरीके से राजसमंद के अंदर कर रहे हैं, जिस तरीके से जयपुर के अंदर अभी आपने किया, एक अखबार चैनल के अंदर भी चला कि पुष्पेंद्र जी ने एक भाजपा समर्थित कार्यकर्ता को महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष बना दिया। राजसमंद के अंदर जो मनोनीत पार्षद बने हैं उसके अंदर भाजपा समर्थित कार्यकर्ताओं को मनोनीत पार्षद बना दिया, और जो कांग्रेस के कर्मठ और जो संगठन के प्रति हमेशा तत्पर रहते हैं उन कार्यकर्ताओं को नकारा गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से, राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि पुष्पेंद्र जी भारद्वाज, आपसे निवेदन है कि ये जो मनोनीत पार्षद बनाते हैं इसका क्या क्राइटेरिया होता है, हमें भी बताइए कि इसके लिए क्या करना पड़ता है, कि भाजपा के अंदर रहना पड़ता है क्या 10 साल 15 साल भाजपा के अंदर रह के फिर कांग्रेस में आ जाए 2-3 दिन में तो आप मनोनीत पार्षद बना देंगे। तो ये तो था विवाद का विषय। आज जो कांग्रेस पार्टी द्वारा जो महत्वपूर्ण बैठक हुई उसके बारे में भी हमने पुष्पेंद्र जी भारद्वाज से बातचीत करने की कोशिश की। सुनते हैं वो क्या कहते हैं। ये जो आपकी जो सरकार से लड़ाई है महंगाई के लिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी आक्रोशता क्यों केंद्र सरकार के लिए? देखिए, हम लोग 2014 का वो सीन आपको याद दिलाना चाहते हैं जब बुरे दिन थे, और अच्छे दिनों की याद में माननीय मोदी जी के तमाम मंत्री जो आज बैठे हैं, जो बड़े बड़े आंदोलन करते थे, छाती पीट पीट कर रोते थे जब 65 रुपये का डीजल पेट्रोल होता था, जब 350 रुपये का गैस का सिलेंडर होता था, पूरे देश के अंदर इन्होंने हाहाकार मचा के रख दिया। और आज क्या हालात है? आज अच्छे दिन है जब 900 रुपये का सिलेंडर हो रखा है, 100 रुपये के पार पेट्रोल डीजल के दाम हो रखे हैं। हर तरफ महंगाई आसमान छू रही है, और आम जनता को ये बताना ज़रूरी है कि जो अच्छे दिन दिखाने का इन्होंने वादा किया था वो आपको कहाँ से कहाँ लेकर के जा रहे हैं। तो जैसे केंद्र सरकार का टैक्स होता है वैसे कुछ राज्य सरकार का भी टैक्स जुड़ा हुआ है, तो आप राज्य सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? टैक्स कम करेगी वो? राज्य सरकार का टैक्स का इतना प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। अगर राज्य सरकार अपना टैक्स कम कर देगी 1 रुपये 2 रुपये, ज़रूरत है केंद्र सरकार अपना मुनाफा बंद करे। जब 2014 के अंदर 65 रुपये का जब डीजल पेट्रोल होता था, उस टाइम क्रूड ऑयल के दाम पूरे विश्व में सबसे उच्च स्तर के थे, और आज लोवेस्ट स्तर पर क्रूड ऑयल के दाम है, और हाईएस्ट स्तर पर पूरे विश्व के अंदर हमारे पेट्रोल डीजल है। तो ये पूरा जेब आम जनता की जेब पे डाका डाल करके अपनी जेबें भरना चाहती है केंद्र की मोदी सरकार, और इनको जनता कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि इन्होंने जो झूठे वादे किए हैं, जितने सब्ज बाग इस देश के लोगों को दिखाए हैं, वो धीरे धीरे आम जनता को समझ में आ रहा है। अगली खबर केलवा से जुड़ी हुई है। वहाँ पर व्यापार मंडल द्वारा चौपाटी स्थित भैरवनाथ मंदिर में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिस बैठक में मुख्य अतिथि व्यापार मंडल के संरक्षक तनसुख बोहरा, रामनारायण पालीवाल, कर्णवीर सिंह राठौड़, दिग्विजय सिंह राठौड़, व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनीष पालीवाल थे। इस बैठक में अतिथियों का पगड़ी व इकलाई पहनाकर स्वागत किया गया। व्यापार मंडल के मंत्री ललित बापना ने हमें बताया कि केलवा चौपाटी पर सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाने व ट्रैफिक व्यवस्था के लिए इन अतिथियों को हमने अवगत कराया, जिसमें और इस बैठक में व्यापार मंडल के विस्तृत रूप के बारे में भी चर्चा की गई। इस अवसर पर उपाध्यक्ष नीरज जैन, मनीष जैन, ललित जैन, श्री लालजी शर्मा, राहुल शर्मा, प्रकाश जी टाक, गौतम बाफना, अनिल जैन, अमित जैन, बोलीराम तेली, प्रकाश गांग, शिव सोमानी, कुशन कुमावत, प्रदीप नयाती, कोषाध्यक्ष नंदकिशोर पालीवाल, मीडिया प्रभारी कमलेश पालीवाल, महेश साहू, सुनील बंग, जोरावर सिंह, पारस तेली, मनीष गांग, रोशन तेली, पवन पालीवाल, मोतीलाल कुमावत, ललित चपलोत, सानिध्य पालीवाल, कमलेश पालीवाल, सुमित पारिक, अमर सिंह आदि सदस्यगण उपस्थित थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 73वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसके तहत जिले भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रमों को लेकर हमें जिला संयोजक किशन गुजर एवं जिला सह संयोजक भगवत सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम पर
विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, पौधारोपण, गौसेवा एवं बस्तियों में जाकर बच्चों को शिक्षण सामग्री, प्रवेश चप्पल वितरण किए गए। जिले भर में राजनगर, कांकरोली, धोइंदा, केलवा, नादवारा, रेलमंगरा, चारभुजा, आमेर, देवगढ़, कुंवरिया रेल आदि इकाइयों पर इस संगठन द्वारा पौधारोपण किया गया। इस कार्यक्रम पर जिला स्टूडेंट फॉर सेवा संकल्प संयोजक नीलेश पालीवाल, जिला छात्रावास संयोजक देवेश पालीवाल, जिला कला मंच संयोजक गोपाल कुमावत, जिला सोशल मीडिया संयोजक गुंजन शर्मा आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। राज्य सरकार के विभिन्न मुद्दों के विरोध स्वरूप आज कांकरोली मुख्य चौपाटी पर राज्य सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन किया गया। लीजिए हम इस मामले में हमने बात की है भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहन जी कुमावत से। सुनते हैं वो क्या कहते हैं। तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजस्थान सरकार, कांग्रेस की सरकार जो जन विरोधी और उनके सारे नीतियाँ जो हैं वह जन विरोधी है। अभी राजस्थान में जो हालात बन रहे हैं, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और हमारे भाइयों के साथ में भी अत्याचार हो रहा है। हाल ही में झालावाड़ में हमारे भाई कृष्णा वाल्मीकि जी का जो हत्याकांड, जघन्य हत्याकांड हुआ, उसके विरोध में और उसकी जांच और अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु जी शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ता ज्ञापन देने जा रहे थे एवं उनकी गिरफ्तारी के लिए आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस सरकार अपनी बर्बरता पर उतर आई और उन मासूम कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। और लाठीचार्ज भी इतना ज़बरदस्त था जैसे कोई वह पुरानी दुश्मनी निकाल रही हो, और दर्जनों कार्यकर्ता घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं। यह सब राजस्थान की जनता देख रही है। आने वाले समय में ऐसी बर्बरिक जो सरकार है कांग्रेस की, उसको जनता अगले चुनाव में उखाड़ फेंकेगी। आज इस कांग्रेस सरकार के ऐसे कृत्य के विरुद्ध भारतीय जनता युवा मोर्चा राजसमंद इसके घोर विरोध करता है, निंदा करता है, और इसके विरोध में आज प्रतीक के रूप में कांग्रेस सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है और कार्यकर्ताओं द्वारा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। भारत माता की जय। चलते हैं आज के कोरोना आंकड़ों की ओर। आज राजसमंद में जुलाई महीने में पहली बार रिकवरी का आंकड़ा खुला है। जी हाँ, हमारा राजसमंद एक्सप्रेस पिछले कुछ दिनों से एक चिंता जाहिर कर रहा था कि रिकवरी का आंकड़ा बढ़ नहीं रहा है, वो शून्य ही रह रहा है जुलाई माह में। लेकिन खुशखबरी की बात यह है, आज 5 लोग रिकवर होकर घर पहुँचे हैं और एक नया केस हमें देखने को मिला है। वह केस भीमलोक से हैं और साथ ही मौतों का आंकड़ा शून्य है। आप सभी से निवेदन है, सोशल डिस्टेंसिंग का पुनः पालन कीजिए, पुनः मास्क लगाना आरंभ कीजिए, क्योंकि कुछ लोग अभी बिना मास्क के घूमने लग गए हैं बाज़ारों में। यह अब अच्छी बात नहीं है। आप अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए ज़रूर मास्क लगाइए। यह राजसमंद एक्सप्रेस आपसे विनती करता है। सवाल जवाबों के लिए हम चलते हैं आदरणीय सूर्य प्रकाश जी भाई साहब और हेमेंद्र सिंह जी भाई साहब की ओर। तो सवाल जवाब शुरू कर रहे हैं उससे पहले एक दो जानकारी साझा करता हूं आपसे। पहली तो ये कि राजसमंद कांग्रेस के बड़े ही अच्छे नेता, युवा नेता मुकेश जी भार्गव, इनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। प्रदेश महासचिव बनाया गया है इनको युवा कांग्रेस का। बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं उस जिम्मेदारी के लिए। और हमारी शुभकामनाओं से भी ज़्यादा उनको शुभकामनाएं भेजी है यशपाल सिंह जी लालपुर ने। यशपाल सिंह जी लालपुर ने कहा है कि हमारे नेताजी इससे भी बड़ी जिम्मेदारी डिजर्व करते हैं और ये जो एक शुरुआत हुई है यकीनन उनको और आगे बेहतर बनाती जाएगी। और इसको शुभकामनाओं को भेजते हुए बड़े खुश लग रहे थे यशपाल सिंह जी, और उन्होंने कहा कि मुकेश जी भार्गव को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दीजिएगा। तो आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। शुभकामनाओं का ये दौर यही नहीं थमता है। शुभकामनाएं यहाँ इस कार्यक्रम में शुभकामनाएं और बधाई है मूल सिंह जी खारंडिया के लिए। मूल सिंह जी चौहान का जन्मदिन है और उनको ये शुभकामनाएं भेजी है नटवर सिंह जी खारंडिया ने। उनके साथ अर्जुन सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी, महेंद्र जी बोरा, और इन लोगों ने उनका जन्मदिन बड़े अच्छे तरीके से मनाया, उनका मुंह मीठा करवाया और कहा कि हमारे इस भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आप भी चाहे कि हमारे माध्यम से
अपने किसी प्रियजन को जन्मदिन या एनिवर्सरी की शुभकामनाएं, कोई सफलता की शुभकामनाएं या कोई विज्ञापन देना चाहे तो दे सकते हैं। बड़ी ही वाजिब और उचित दरों में ये शुभकामनाएं अच्छे तरीके से आपके प्रियजनों तक पहुंचाई जाएगी। नमस्कार, आज हम आपके बीच में पुनः उपस्थित हुए हैं। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि उड़ता राजकुमार के नाम से मेवाड़ में कौन प्रसिद्ध था, जिसका सही उत्तर है महाराणा रायमल के कुंवर पृथ्वीराज। और इस उत्तर को सर्वप्रथम जिसने दिया नवीन विश्वकर्मा। और नवीन विश्वकर्मा एक ऐसे प्रतियोगी हैं जिन्होंने लगातार 3 बार सही उत्तर देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है और आने वाले समय में पुरस्कार के ये सही पात्र होंगे। आप इसी तरह से राजसमंद एक्सप्रेस से जुड़े रहें। आपका स्वागत, अभिनंदन है। अब सवाल जवाब पर मैं आऊं तो सवाल आज का, एक हमारा कल कार्यक्रम आने वाला है वेंडी बात। हमारा बड़ा ही प्राइम प्रोग्राम है, उसके 3 एपिसोड पहले आ चुके हैं और उसका जो आखिरी एपिसोड था उसका नाम था एक किरदार 6 कहानियाँ। उसका लिंक आप ऊपर देख पा रहे हैं, आप चाहे तो वो कार्यक्रम देख सकते हैं और आपको देखना पड़ेगा अगर आप इस सवाल का सही जवाब देना चाहते हैं। इसमें 6 कैरेक्टर है जो सुनील जी व्यास, भारत के बहुत बड़े हास्य कवि, उन्होंने ये 6 किरदार निभाए हैं। आपका सवाल ये होता है कि उन 6 किरदारों के जो नाम हैं उनका थोड़ा बहुत संबंध जो हमारे राजसमंद विधानसभा के उपचुनाव हुए थे उसमें जो कांग्रेस और भाजपा के दावेदार थे उनसे है। अब आपको वो जो उनका कनेक्शन है वो कनेक्शन खोज कर निकालना है कि हमारे उस कार्यक्रम का क्या संबंध है दावेदारों की सूची से। तो देखिए ये कार्यक्रम, जवाब दीजिए। और मैं आपसे विदा लूँ उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि कल 8 बजे, कल खबरें नहीं आएगी, कल 8 बजे हमारा प्राइम कार्यक्रम आएगा वेंडी बात। और उसमें हम जो ये पेट्रोल का एक बड़ा ही भयंकर मुद्दा चल रहा है उस पर हम अपने तरीके से प्रहार करने वाले हैं, आपकी बात रखने वाले हैं। उसमें आपको हंसी भी आएगी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी रहेगी, आपको ये भी लगेगा कि व्यवस्था की अवस्था पर बड़ा ही महत्वपूर्ण एक व्यंग्य किया गया है। और साथ साथ आपको ये भी एहसास होगा कि हल्के फुल्के अंदाज से हम सभी ने आपके मन की बात कह दी है। ज़रूर देखें कल 8 बजे वेंडी बात। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं अधीर हौजरी एक बहुत बड़ा खुलासा लेकर आपके सामने आया हूं। जैसा कि आप लोग इन दिनों देख रहे हैं कि इस देश में पेट्रोल की बड़ी कीमतों को लेकर एक बहुत बड़ा हवा मचाया जा रहा है। हमने धरातल पर उतरकर एक चर्चा का माहौल बनाया, एक आम आदमी से बात करने की कोशिश की और हमें पता चला कि भारत का आम आदमी, इस देश का आम आदमी इस तेल की कीमतों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। मगर ये जो माहौल बनाया जा रहा है इस देश को अस्थिर करने के लिए, इसमें विदेशी फंडिंग है। हमारे सूत्र बताते हैं कि इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और विदेशों की इस फंडिंग के माध्यम से देश में एक अस्थिरता पैदा करने के लिए, देश में एक अराजकता माहौल बनाने के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि आम आदमी इस पेट्रोल की कीमतों से दुखी है। मगर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस देश का सबसे बड़ा सच, जिसमें आम आदमी स्वयं आपको बताएंगे कि वो पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों से कितने खुश है। इस कार्यक्रम के लिए मैं खुद धरातल पर उतरा और आप देखिए किस प्रकार से मैंने अलग अलग वर्ग से लेकर अलग अलग तबके के आम आदमियों से बात की और उनसे हमने जाना कि वो इस पेट्रोल की कीमतों से कितना खुश है। सुनिए सीधा वो आम आदमी इन पेट्रोल कीमतों को लेकर क्या सोचते हैं।